हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग आज दिनचर्या पढ़ने वाले। दिनचर्या को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पहले ये टॉपिक्स, ये टर्म देख लिया है। कौन कौन सा? प्रातः काल उत्थान, शौच विधि, दंत धावन, अंजन, नवन, गंडूष, धूम्रपान, तांबुल सेवन, अभ्यंग, व्यायाम और उद्वर्तन। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्नान से। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू कर लो, आपके लिए वो अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्नान से। स्नान का मतलब होता है बाथिंग। अभी हम लोग नहाने का फायदा देखेंगे एंड उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे, मतलब वो किन किन चीजों में नहीं करनी चाहिए। स्नान करने से हमारा जो अग्नि बल है, इंप्रूव डाइजेशन होता है उसकी वजह से, ठीक है। हमारी अग्नि मेंटेन होती है, ये हमें अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करता है। इससे हमारा जो लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है, इससे सेक्सुअल ड्राइव भी इनहेंस होते हैं। ये बॉडी स्ट्रेंथ और एनर्जी को इंप्रूव करता है। कौन? स्नान। अब ये पर्टिकुलर इन चीजों को रिमूव करता है। कौन कौन से? कांडू, इचिंग, मल, डर्ट, श्रम, फैटिगो, स्वेद, स्वेट, तंत्र, लेथार्जी, आलसीपना, तृष्ण, प्यास, दाह, जो बर्निंग फील होती है हमें, एंड एट लास्ट पाप मतलब इल फीलिंग। ये सबको स्नान रिमूव करता है। अब है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हमें किन किन चीजों में, मतलब किन किन रोगों में हमें स्नान नहीं करनी चाहिए। पहला है अर्दित मतलब फेशियल पैलेसी, फेशियल पैरालिसिस, अगर कोई फेस में पैरालिसिस हो गया हो तो, नेत्र रोग, आई से रिलेटेड कोई भी डिजीज, अस्य रोग, डिजीज ऑफ ओरल कैविटी, कर्टन रोग, डिजीज ऑफ एयर, अतिसार अगर डायरिया हो गया तो, देन अधमान, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, देन पेनसा अगर रनिंग नोज हो, रेनोरिया हो गया तभी स्नान नहीं करनी चाहिए, एंड एट लास्ट अजीर्ण, अगर इनडाइजेशन हो गया तब भी स्नान नहीं करनी चाहिए। और एट लास्ट क्या है? भुक्त वस्तु, अगर आपने जस्ट खाना खाया हो तो उसके बाद जस्ट स्नान नहीं करने चाहिए, आप थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद स्नान करने जाओ। क्योंकि इस समय ऐसा बोला जाता है कि मतलब आप जब खाना खाते हो तो उस समय अग्नि रहती है, मतलब खाना गया एंड उसमें अग्नि उस पर एक्ट कर रही है। तो अब जैसे ही ऊपर से आप पानी डालोगे तो वो अग्नि, ऐसा बोला जाता है कि वो अग्नि बुझ जाती है एंड उससे प्रॉपर डाइजेशन हमारा नहीं हो पाता है। इसीलिए जस्ट खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। अब बाथिंग के भी कुछ प्रॉपर नियम बताए गए हैं, जैसे हमें वार्म वाटर को पोर करना चाहिए बिलो नेक, मतलब हमें नेक के नीचे गर्म पानी को डालना चाहिए। इसके करने से वो हमें, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग हेड के ऊपर से ही गर्म पानी डालेंगे तो उससे हमारा जो आई और हेयर फॉलिकल का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है। इसीलिए हमें नेक के नीचे से गर्म पानी डालना चाहिए। अब आता है कोल्ड सीजन में हमें एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उससे कफ और वात का वाइटेशन होता है। और टू हॉट सीजन में हमें टू हॉट वाटर से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे वाइटेटेड पित्त और रक्त, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सदवृत्त, दैट इज रेजिमेन ऑफ राइट कंडक्ट, या बोल सकते हो बेसिक इटिकेट क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमें पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले तो हमें होलसम फूड और लिमिटेड फूड खानी चाहिए। जब आपको लगे कि आपको भूख लगी हो या फिर पहले वाला जो आपने खाया वो डाइजेस्ट हो चुका हो, तभी आपको वापस खानी चाहिए, ठीक है। फिर जो भी आपके जो नेचुरल अर्जेस आते हैं, दैट इज यूरिन आते हैं, स्टूल आता है, फीसेस आता है, सो आपको उसको शुड नॉट एक्सपेल्ड फोर्सफुली, आपको फोर्सफुली उसको एक्सपेल्ड नहीं करना है। जब वो नेचुरल है तभी आप उसको एक्सपेल्ड करो अपने बॉडी से। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ अर्ज वन शुड नॉट अटेंड एनी अदर वर्क, अगर आपको टॉयलेट जाना हो, यूरिन जाना हो, देन आपको उस समय कोई और वर्क नहीं करनी चाहिए, ओके। अब है जो ह्यूमन बीइंग है, डू एनी एक्टिविटीज, वो कोई भी एक्टिविटी करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है, यू ऑल नो डेट। वो एक्टिविटी को हमें वो धर्म से करनी चाहिए, ठीक है। तो ये धर्म यहाँ पे कोई जाति धर्म वाला नहीं है, मतलब रिलीजन वाला धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है राइट मोरल कॉन्डक्ट, कोई हमें अच्छा काम करना चाहिए, राइट एक्टिविटीज, अच्छे राह पे चलते हुए हमें वो काम करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो रिलीजन वाला नहीं है। अब है कि टेक केयर ऑफ फ्रेंड विथ अ सेंस ऑफ डिवोशन एंड अदर्स, दैट इज विकेड पर्संस शुड बी केप्ट एट अ फार डिस्टेंस। अगर आपकी कोई भी फ्रेंड हो तो आप उसका टेक केयर करो, उसकी ध्यान रखो, एंड जो भी अदर लोग है, दैट इज विकेड पर्सन है, जो अजीब लोग, उन लोगों से आप दूरी बना के रखो, ठीक है। अब आता है 10 विध पाप, दैट इज 10 सिनफुल एक्ट जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये जो है ये एक्ट है जो वो माइंड
स्पीच और बॉडी से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग देखेंगे बॉडी वाला, सिंफुल एक्ट ऑफ बॉडी। इसमें 3 आते हैं, हिंसा, स्टे और अन्यथा काम। हिंसा का मतलब होता है वॉयलेंस, लड़ाई झगड़ा। स्टे, स्टीलिंग, चोरी करना। और अन्यथा काम, अनलॉफुल सेक्स और डिसडुअलिटी। ये सब हमें नहीं करनी चाहिए, ये रिलेटेड है बॉडी के। अब देखेंगे स्पीच से रिलेटेड, पैशून्य, रूड वर्ड, परुष वचन, हार्श वर्ड और अब्यूज, गाली देना, अनरित वचन, झूठा शब्द और संभिन्न आलाप, अटरिंग रविश, कुछ भी बोलना, ये सब स्पीच से रिलेटेड है। ठीक है। अब आता है सीनफुल एक्ट ऑफ माइंड। सो व्यापद, किसी को हार्म करने की टेंडेंसी की बात, मतलब व्यापद मतलब कि टेंडेंसी टू हार्म, आप किसी को हार्म करने के बारे में सोच रहे हो, ये भी नहीं सोचना चाहिए। फिर है अभिद्य, दूसरे के बिलोंगिंग्स को लेके जेलस होना, ये सब नहीं करनी चाहिए। एंड द्रग विपर्य, थिंग अपोजिट टू शास्त्र और अथेसिज्म, मतलब कि भगवान को नहीं मानना, शास्त्र के अपोजिट होना, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो जो अभी आपने देखा बॉडी, स्पीच और माइंड से रिलेटेड जो भी सीनफुल एक्ट है वो सब हमें नहीं करनी चाहिए। अब है इक्विवेलेंस विथ ऑल ऑर्गेनिज्म। सो इसमें क्या है? इसमें है वन शुड हेल्प द पर्सन, हमें उस पर्सन की मदद करनी चाहिए जो स्ट्रगल कर रहा हो अपने लिवलीहुड से, मतलब वो अपने जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, कोई डिजीज से वो सफर कर रहा हो, या फिर वो मेंटली डिस्ट्रेस्ड हो, वो मेंटली दुखी हो। इन सब को हमें सिंपैथी देनी चाहिए, कंसोल करना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। हमें जो भी इंसेक्ट्स होते हैं और एंट होते हैं उन्हें अपने आवर सेल्फ, मतलब खुद की तरह हमें उसे कंसीडर करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें किसी को ट्रबल नहीं देनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। अब पे रिस्पेक्ट, हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गॉड की, स्कॉलर्स की, वैद्य दैट इज फिजिशियन, ओल्ड वंस, एल्डर, किंग, कॉन्स और गेस्ट, इन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आता है हेल्प डेस्क टू नीडी। ठीक है, जरूरतमंदों को हेल्प करनी चाहिए। ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, वन हु अप्रोच फॉर हेल्प, अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आया हो तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए एंड उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर है वन मस्ट कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल टू अदर्स और हु आर योर एनिमीज। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो आपके दुश्मन भी हो उनकी भी आपको मदद करनी चाहिए। ठीक है। आफ्टर दैट one must have same mental attitude during prosperous and distress state। मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा खुशी हुई हो या फिर आप बहुत ज्यादा गम में हो, दोनों में आपका मेंटल स्टेट सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो गए एंड दुखी में बहुत ज्यादा दुखी हो गए, इसमें ये बताया गया है, मतलब मेंटल स्टेट आपका दोनों टाइम पे सेम होनी चाहिए। फिर है कि वन शुड नॉट डिस्टर्ब थ्रू अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। हम लोग जानते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आती है, तो उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा बिहेवियर इटिकेट। इसमें पहला आता है वन शुड मस्ट स्पीक एट एप्रोप्रिएट टाइम विथ डिसेंट वर्ड्स एंड इन ब्रीफ, ट्रू एंड इन प्लीजिंग मैनर। दैट इज, इसमें ये बोल रहा है कि हमें एप्रोप्रिएट टाइम में बोलनी चाहिए एंड डिसेंट वर्ड में बोलनी चाहिए, अच्छे से बोलनी चाहिए। ठीक है। एंड अगर आप कोई भी फ्रेंड से मिलो तो आप पहले इनिशिएट करो बात करना। वन मस्ट टेक इनिशिएशन इन ग्रीटिंग फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ओके। फिर आप किसी को भी ग्रीट करो तो प्लीजेंट वे में करो, पोलाइट वे में करो, काइंड वे में करो और सॉफ्ट फेस में करो। ठीक है। अपने इंजॉय को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, अपने लव वन के साथ। एंड किसी पे भी ज्यादा ट्रस्ट मत करो या फिर किसी पे भी ज्यादा शक मत करो। दैट इज नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी एक्सेसिवली और नॉर बी टू सस्पिशियस। अब आता है इनमिटी एंड इंसल्ट नॉट टू बी रिवील्ड। दैट इज डोंट रिवील इनमिटी टुवर्ड समवन और समवन इनमिटी टुवर्ड यू। दैट इज, अगर आपको किसी से दुश्मनी हो तो आपको किसी के सामने वो नहीं बताना चाहिए, या फिर कोई और इनमिटी हो आपका तो वो भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से। और अगर आपको कोई इंसल्ट किया हो तो वो भी किसी के सामने रिवील नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब आता है सोशल इटिकेट। ओके, सो फर्स्ट क्या है, बी एन एक्सपर्ट इन प्रोपिएटिंग अदर्स बाय अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज ऑफ पीपल एंड डील अकॉर्डिंगली सो दैट दे बिकम हैप्पी। अगर आप कोई पर्सन से डील कर रहे हो तो उसको आप वैसे ही डील करो जैसे कि वो सोचता है। मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, तभी वो खुश हो सकता है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा ये नहीं होता। ओके।
फिर है नेवर इन्फ्लिक्ट मच स्ट्रेन ओवर सेंसेस और नॉर लेट देम रिमेन इनर्ट, मतलब हमें अपने सेंस जो हमारे ऑर्गन है उस पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं देनी चाहिए कि सपोज आप कुछ देख रहे हो तो वो देखते ही रह रहे हो। सपोज आप यहाँ पे टीवी का एग्जांपल ले लो, आप देख रहे हो टीवी तो 12 घंटा टीवी देख रहे हो तो वो हमारे आई में स्ट्रेन होती है। तो उसमें वही बोल रहा है कि हमें अपने सेंसेस पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा कि आप सो रहे हो तो सो ही रहे हो, तो मतलब या फिर उसे आप ज्यादा इनर्ट भी नहीं, मतलब आप उसे करो बट आप एक मेंटेन वे में करो, ठीक है। और लास्ट क्या है, नेवर अडॉप्ट डीड और नेवर डू एनी सच एक्टिविटी फ्रॉम विच धर्म अर्थ काम कैन नॉट बी अटेनमेंट, मतलब हमें ऐसा कोई काम नहीं करनी चाहिए जिससे धर्म मतलब वर्च्यू, अर्थ मतलब वेल्थ और काम मतलब डिजायर, वो सब हमें प्राप्त नहीं हो, ठीक है। तो हम वैसा काम करें जिससे ये तीनों हमें प्राप्त हो, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिनचर्या अध्याय को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। See ya, have a good day and thank you for watching. Bye bye.